नमस्कार दोस्तों, प्रेगा मॉमीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन, सिसेरियन सेक्शन के कुछ नुकसान और जोखिमों के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को सी सेक्शन की जरूरत पड़ी है या पड़ सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको सी सेक्शन से जुड़े कुछ संभावित नुकसानों और जोखिमों के बारे में बताएंगे। ये जानकारी आपको सी सेक्शन के बारे में सोच समझकर फैसला लेने में मदद करेगी। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो किसी भी तरह से मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद मां को नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। यह समय कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक भी हो सकता है। इस दौरान मां को आराम करना चाहिए और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। ऑपरेशन के बाद घावों को भरने में समय लगता है और इस दौरान मां को दर्द और तकलीफ हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इस दौरान परिवार और दोस्त मां की मदद करें ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इस दौरान भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए और ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं करने चाहिए। घावों को साफ रखना और डॉक्टर के कहे अनुसार देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, हर किसी के लिए रिकवरी पीरियड अलग होता है। कुछ महिलाएं जल्दी ठीक हो जाती हैं, जबकि कुछ को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए अपने शरीर की सुने और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखें, यह समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। थोड़ा धैर्य और देखभाल से आप जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी और अपने बच्चे का खुलकर स्वागत कर पाएंगी। सिजेरियन डिलीवरी एक ऑपरेशन होता है और किसी भी ऑपरेशन की तरह इसमें भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में पेट और गर्भाशय को काटा जाता है, इसलिए कीटाणु शरीर में घुस सकते हैं। इन्फेक्शन टांकों में, गर्भाशय में या पेशाब की जगह पर हो सकता है। इन्फेक्शन के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, घाव वाली जगह पर लालिमा, सूजन, दर्द या असामान्य स्राव शामिल हो सकते हैं। इन्फेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन से पहले और बाद में एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। इसके अलावा घाव वाली जगह को साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के कहे अनुसार देखभाल करना, जैसे कि नियमित रूप से पट्टी बदलना और हाथों को साफ रखना, इन्फेक्शन के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन के कोई भी लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज से गंभीर परेशानियों को रोका जा सकता है। सिजेरियन डिलीवरी के दौरान गर्भाशय के आसपास के अंगों जैसे आंत और मूत्राशय, ब्लैडर को चोट लगने का खतरा रहता है। हालांकि ऐसा कम ही होता है। ये चोटें आमतौर पर ऑपरेशन के दौरान अनजाने में लग जाती हैं। आंत को चोट लगने से पेट में दर्द, सूजन, जी मिचलाना, उल्टी और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मूत्राशय को चोट लगने से पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना या पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आपको ऑपरेशन के बाद ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इन चोटों का इलाज दवाओं से या कभी-कभी दूसरा ऑपरेशन करके भी करना पड़ सकता है। हालांकि आंत और मूत्राशय को चोट लगने का खतरा बहुत कम होता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इससे आप ऑपरेशन के बाद अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान दे पाएंगी और समय रहते डॉक्टर से सलाह ले पाएंगी। चैप्टर 4, ज्यादा ब्लीडिंग। सिजेरियन डिलीवरी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले ज्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय और उसके आसपास के हिस्सों को काटना पड़ता है, जिससे खून की नलियों को नुकसान पहुंचता है। ज्यादा ब्लीडिंग से मां को कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलना और त्वचा का रंग पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गंभीर मामलों में ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। ज्यादा ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर खून भी चढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ब्लीडिंग पर नजर रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मां ठीक से स्वस्थ हो रही है। अगर आपको ऑपरेशन के बाद ज्यादा ब्लीडिंग के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज से गंभीर परेशानियों को रोका जा सकता है। चैप्टर 5, अगली प्रेगनेंसी पर असर। अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, तो यह आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को प्रभावित कर सकता है।
सिजेरियन डिलीवरी के बाद गर्भाशय पर एक निशान बन जाता है जो आगे चलकर कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। एक जोखिम यह है कि आगे चलकर प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया होने की संभावना BRH जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के मुख को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है, जिससे डिलीवरी के दौरान परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा सिजेरियन डिलीवरी से गर्भाशय के फटने का खतरा भी BRH जाता है, खासकर अगर अगली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। गर्भाशय का फटना एक गंभीर स्थिति है जिसमें मां और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है और आप फिर से मां बनने की योजना बना रही हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। चैप्टर 6 बच्चे पर प्रभाव। सिजेरियन डिलीवरी के दौरान बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया से नहीं गुजर पाता है, जिसके कारण उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे के फेफड़ों से पानी निकल जाता है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में ऐसा नहीं हो पाता है, जिससे उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सिजेरियन डिलीवरी से जन्मे बच्चों में अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों का खतरा भी थोड़ा BRH जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा मां के वेजिना से गुजरते हुए कुछ अच्छे बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिजेरियन डिलीवरी से जन्मे ज्यादातर बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल या चिंता है, तो अपने बच्चे के डॉक्टर से जरूर बात करें। सिजेरियन डिलीवरी एक बड़ा ऑपरेशन है और किसी भी ऑपरेशन की तरह इसमें भी दर्द और तकलीफ होना स्वाभाविक है। ऑपरेशन के बाद आपको अपने पेट में काफी दर्द होगा, जो कुछ दिनों तक रह सकता है। डॉक्टर आपको दर्द से राहत के लिए दवाएं देंगे और आपको उनका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। दर्द के अलावा आपको अपने पेट में खिंचाव, जकड़न और सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। ऑपरेशन के बाद पहले कुछ दिनों तक आपको चलने फिरने, उठने बैठने और खांसने या छींकने में भी दिक्कत हो सकती है। यह सब सामान्य बात है और जैसे जैसे आपका शरीर ठीक होता जाएगा, ये समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। दर्द को कम करने और जल्दी ठीक होने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा सकती हैं, जैसे कि गर्म पानी की थैली का इस्तेमाल करना, आरामदायक स्थिति में लेटना और हल्के फुल्के व्यायाम करना। सिजेरियन डिलीवरी शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी एक बड़ा तनाव हो सकता है। कुछ महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी का अनुभव न कर पाने का दुख होता है, जबकि कुछ को ऑपरेशन और उसके बाद के समय के बारे में चिंता रहती है। हार्मोनल बदलाव भी मूड स्विंग्स, उदासी और चिड़चिड़ापन का कारण बन सकते हैं। ये भावनाएं बिल्कुल सामान्य हैं और ज्यादातर महिलाएं धीरे धीरे इनसे उबर जाती हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं बेकाबू हो रही हैं या आप बहुत ज्यादा उदासी, चिंता या डर महसूस कर रही हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सिजेरियन डिलीवरी के बाद मां और बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले अस्पताल में ज्यादा समय तक रुकना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिजेरियन एक ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद शरीर को ठीक होने में समय लगता है। आमतौर पर सिजेरियन डिलीवरी के बाद मां को 3 से 4 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद यह समय 1 से 2 दिन का होता है। अस्पताल में रहने के दौरान डॉक्टर मां के स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं, उनके घावों की देखभाल करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। एक बार सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद भविष्य में होने वाली डिलीवरी के लिए भी सिजेरियन ही करना पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पिछली सिजेरियन डिलीवरी क्यों की गई थी, गर्भाशय पर बने निशान की स्थिति क्या है और अभी की प्रेगनेंसी कैसी चल रही है। कुछ मामलों में डॉक्टर VBAC वैजिनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन यानी सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि यह फैसला कई बातों पर निर्भर करता है और डॉक्टर द्वारा पूरी जांच के बाद ही लिया जाता है। अगर आपका पहले सिजेरियन डिलीवरी हुआ है और आप फिर से मां बनने की योजना बना रही हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में खुलकर बात करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सी सेक्शन के संभावित नुकसान और जोखिमों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। याद रखें, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और यह किसी भी तरह से मेडिकल सलाह नहीं है। अगर आपके कोई सवाल हैं
या आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें। हम आपके सवालों के जवाब देने और आपके अनुभव सुनने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इस जरूरी जानकारी के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी हेल्थ से जुड़ी वीडियोस देख पाएं। धन्यवाद।